नाइट डे ड्रामे में फाकिर और एनी इस बार रहीला को रुला ही दिया। जब घर आए मेहमान के सामने रहीला की बेइज्जती होती है, इधर साइका के सामने इस बार फराज की हकीकत सामने आ जाती है। वो जो डॉक्यूमेंट लेके आया होता है ना इसके ऊपर साइन करवाने के लिए, इस बार वो दूसरी शादी करना चाहता है। समीना ने सारी की सारी हकीकत फराज के सामने खोल दी होती है और वो कहती है कि इस बार ये कुछ नहीं कर पाएगा। आप इसकी मुकम्मल किस देखेंगे दोस्तों कि रहीला इस बार ऐमन का रिश्ता करवाने जा रही है। घर में अकरम पसी के साथ बाबर और उसकी माँ घर में रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब ये बात एनी और फाकिर को पता चलती है तो वो फौरन से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आकर देखते हैं तो रहीला और फहमी एक दूसरे के पास बैठे हुए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन रहीला जैसे ही एनी और फाकिर को देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है कि कहीं यहाँ पर कोई और नया ड्रामा ना शुरू कर दें। एनी पूछती है कि ये कौन लोग हैं, यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्योंकि एनी इस घर की सरबराह है, फाकिर की बीवी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की भी अब मालिक बन चुकी है और ये बात का हक रखती है। और वो पूछती है कि ये कौन लोग हैं, तो वो कहते हैं कि ये ना ऐमन का रिश्ता होने जा रहा है। यहाँ पर फहमी खुशी के साथ बात बताती है, लेकिन एनी बोल पड़ती है, कहती है कि हमें ऐमन का रिश्ता नहीं करना, बेहतर होगा कि आप जो है लोग यहाँ से चले जाएं। और किसने इनको यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद जो है यहाँ पर फहमी चला कर कहती है कि एनी खामोश हो जाओ। यहाँ पर एनी कहती है कि यहाँ पर मैं ऐमन या किसी और लड़की की शादी नहीं होने दूंगी और ये फैसला कभी भी नहीं होने दूंगी कि ये बुढ़ा जो है जिसके साथ आप ऐमन का रिश्ता करवाने जा रही हैं ये इस काबिल है कि वो इस बच्ची और ये बुढ़ा, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। फहमी उठ खड़ी होती है और वो कहती है कि तुमने अपना घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के क्यों नसीब ख़राब कर रही हो तुम। यहाँ पर पीछे से समीना भी आ जाती है। समीना जैसे ही यहाँ पर आकर फाकिर और एनी के सामने खड़ी हो जाती है और इस बार जो है वो एनी के साथ भी देती है। कहती है कि फहमी तुम क्या कर रही हो, अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह करने जा रही हो और ये रिश्ता किसने तुम्हें बताया है। रहीला ने। रहीला तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है। रहीला की अच्छी खासी बेइज्जती यहाँ पर हो जाती है। फहमी कहती है कि आने दो आज हबीब को, तुम्हारी तो अच्छे से शामित लगवाऊंगी। तुमने अपना घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब ख़राब करने जा रही हो। एनी कहती है कि नसीब खोटे तो गलत फैसलों के साथ होते हैं। फुप्पो और अब्बा ठीक हैं, पहले बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाई है, बता दीजिएगा आप इनको। मैं तो बचपन से ही डांट सुनती आई हूँ, दोबारा भी सुन लूँगी। ऐमन के लिए इस बार हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर समीना बहुत ज़्यादा खुश होती है कि इसकी बहू इतनी अच्छी औरत है। यहाँ से वो मेहमान चले जाते हैं। फहमी इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। आखिरकार रहीला कमरे में चली जाती है और इधर जैसे ही हबीब आता है तो यहाँ पर उसके सामने रोना शुरू हो जाती है और ड्रामा करना शुरू हो जाती है। कई बार इसने एनी के अच्छे तरीके से क्लास लगवाई है। रिश्ता लेकर आई थी मैं ऐमन का, फहमी के कहने के ऊपर अच्छे लोगों को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन देखो ना आपकी बेटी ने सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। एनी ने इन मेहमानों के सामने बदतमीजी की, लेकिन जहाँ पर रन मुरीद हबीब हो जो कि रहीला के बारे में तो किसी किस्म की कोई बात सुन ही नहीं सकता। इसकी बेटी इसके बारे में कर लो, आयशा के बारे में कर लो, लेकिन रहीला कोई भी घर में बात नहीं करेगा कि तुम खुश हो जाओ। इस बार देखना मैं क्या अंजाम करने जा रहा हूँ। बच्ची मेरी है, मैं उसे समझाऊंगा। मजाल है मेरे सामने वो कुछ बोले, मैं डांटता हूँ ना वो आगे से खामोशी से सुनती रहती है। क्योंकि हबीब ने इस बार जैसे ही कॉलेज के लिए तैयार होती है एनी बैठी होती है यहाँ पर, एनी तो इससे अच्छे तरीके से समझाता है। कहता है कि रहीला अगर घर में रिश्ता लेकर आई है तो घर में देखो ना इसके बाप की मौत हो चुकी है, तुम नहीं चाहती कि इसका घर बच जाए रहीला, कि इसके जानने वालों के सामने तुमने बेइज्जती की है। वो तो नेकी करने जा रही थी, लेकिन एनी अपने अब्बा को खरी खरी सुना देती है कि इसके बुढ़े के साथ शादी करने जा रही थी। बाबा जान मैं कैसे करवा देती इसके साथ शादी, ना तो इसका कोई जोड़ है और ना ऐमन की भी अभी इतनी उम्र नहीं है। आगे से हबीब कहता है कि उम्र तो तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा छोटी है। इधर रहीला के सामने इस बार अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रहीला आगे से बोल पड़ती है और कहती है कि ठीक है, अगर वो तुम्हारी बात मान लेती है तो मैं मान लेती हूँ, ठीक है डांट आया है ना, मैं मान लेती हूँ कि, लेकिन उसे ये बात इस बार कह दें कि मेरे साथ चले और वहाँ जाकर इन लोगों से माफ़ी मांग ले। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब कहता है कि ये क्या बात हुई है, तुम
ہی ان سے معافی تلافی کر لو، اس بار اینی کس قسم کا کوئی ہنگامہ کریٹ نہیں کرے گی۔ ادھر اینی میرر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ واقعی یہ اچھے طریقے سے تیار ہونے کے بعد اس بار اینی کو کالج چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر اینی کو کہتا ہے کہ دیکھو ذرا آئینے میں اینی کا شوہر فاقر جو ظہیر احمد کا اکلوتا وارث ہے، خود کو کیا ہو گیا ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد اس کی اسٹڈی ڈسٹرب ہوئی ہے آفس کے کام کرتے کرتے۔ ایمن جیسے ہی کالج آتی ہے تو یہاں پر اس کا اس بار آمنا سامنا حمزہ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ حمزہ اس بار ملاقات کرنے کے لیے اس بار اس کے پاس پہنچ ہی جائے گا۔ دوسری جانب فراز جس نے اس بار بہت بڑی گیم کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اس بار شازیہ کے ساتھ پیپر لے کر پہنچ جاتا ہے جیسے ہی کچہری سے پیپر لے کر آتا ہے، ورنہ اس کے اوپر تو کیس دائر کر دیا جاتا اگر یہ شازیہ کو نہ بتاتا یا سائن نہ کرواتا، اور اسے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسے سائن کرواتا ہے، اس کے اوپر سائن کر دو، باہر جانا ہے تو بیوی کے سائن تو چاہیے ہی نا۔ ادھر ان پڑھ سائقہ اس کے اوپر سائن کر دیتی ہے۔ فراز بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے ہی وہ کاغذات لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ کاغذ نیچے گر جاتے ہیں، جس کے بعد سائقہ پکڑ لیتی ہے کہ یہ کیا ہے فراز، صاحب کا نام اہم کاغذ ہے، لفافے سے گر گیا تھا۔ وہ پیپر سمینہ پکڑ لیتی ہے اور پڑھ لیتی ہے کیونکہ سمینہ تو پڑھی لکھی عورت ہے۔ سائقہ کہتی ہے ابھی مجھ سے سائن کروا کر گئے تھے۔ سمینہ کہتی ہے تم نے فراز بھائی کو دوسری شادی کی اجازت دے دی کیا؟ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ اس پیپر کے اوپر سائن کروانے کے بعد وہ مجھے لگتا ہے کہ راجیہ کے ساتھ شادی کروانا چاہ رہے تھے۔ اس بار فراز کا بھی آخرکار بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ دوسری جانب ایمن رو رہی ہوتی ہے، ایمن کو اپنے گلے لگا لیتی ہے یعنی، اور کہتی ہے کہ زندگی میں تمہیں کبھی بھی غلط سائڈ پر نہیں جانے دوں گی۔ اگر بچپن میں میری شادی ہو گئی ہے تو میں کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنی بہن فائزہ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونے دیا، لیکن کیونکہ رحیلہ نے بھرپور کوشش کی تھی اس کی شادی کروانے کی۔ ایمن رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں اتنا برا سمجھا لیکن میرے لیے اتنی اچھی بن گئی ہو۔ اس بار ایمن اپنے دل کی بات بھی کہہ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں حمزہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔